माँ बगलामुखी हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुई वह शक्ति जिसने प्रलय थाम लिया। जी हाँ, माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द महाकाली डिवाइन टेरो रीडर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ बगलामुखी की उत्पत्ति, रहस्य, शक्ति और वास्तविक अर्थ। वह माँ की पूजा आराधना कैसे की जा सकती है, वो भी सात्विक रूप से। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी देवी के बारे में जो बिना युद्ध किए ही सबसे शक्तिशाली शत्रु को भी रोक सकती है, जो वाणी को स्तंभित कर दे, बुद्धि को स्थिर कर दे और अन्याय की गति को वहीं थाम ले। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं में से सबसे रहस्यमयी स्वरूप माँ बगलामुखी की। सनातन धर्म में शक्ति के 10 प्रमुख रूप माने गए हैं, जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। पहली काली यानी समय, दूसरी तारा यानी कि ज्ञान, तीसरी त्रिपुर सुंदरी यानी कि सौंदर्य, चौथी भुवनेश्वरी यानी कि सृष्टि, पांचवी छिन्नमस्ता यानी कि त्याग, छठी भैरवी यानी कि तप और सातवीं धूमावती यानी कि वैराग्य और आठवीं महामाई बगलामुखी यानी स्तंभन की शक्ति व नवीं मातंगी यानी वाणी की देवी तथा 10वीं माँ कमला समृद्धि की देवी। बगलामुखी आदि शक्ति देवी का स्वरूप है जो शिव के साथ मिलकर सृष्टि का संचालन करती है। वे शिव की शक्ति का ही एक रूप है। तांत्रिक साधना में कई तांत्रिक अनुष्ठानों में महादेव शिव की पूजा के साथ साथ बगलामुखी साधना भी की जाती है, खासकर शत्रुओं से रक्षा और सिद्धि के लिए, जैसा कि नलखेड़ा मंदिर में होता है। बगलामुखी देवी महादेव शिव की ही शक्ति का एक प्रचंड और फलदायी स्वरूप है, जो हर बाधा को दूर करती है और साधक को विजय प्रदान करती है। हिंदू धर्म में शक्ति के 10 दिव्य और शक्तिशाली स्वरूप हैं। इनमें से मां बगलामुखी नकारात्मक शक्ति को रोकने वाली देवी हैं। मां बगलामुखी का प्राकट्य कब और कैसे हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय पृथ्वी पर महाप्रलय का संकट आया। चारों ओर जल, अराजकता और विनाश। देवता भयभीत हो उठे और उन्होंने आदि शक्ति का आह्वान किया। उसी क्षण हरिद्रा सरोवर अर्थात हल्दी के दिव्य सरोवर से एक तेजस्वी शक्ति प्रकट हुई। पीतवर्ण, शांत मुख, अद्भुत तेज, यही थी मां बगलामुखी। उन्होंने अपनी शक्ति से प्रलय की गति को स्तंभित कर दिया। मां बगलामुखी को बगलामुखी ही क्यों कहा जाता है? बगला का अर्थ है लगाम या नियंत्रण और मुखी का अर्थ है मुख, वाणी या अभिव्यक्ति, अर्थात जो वाणी, विचार और अहंकार को नियंत्रित कर सके। इसलिए मां बगलामुखी को बगलामुखी कहा जाता है, यानी कि वाणी की देवी नहीं बल्कि वाणी को रोकने वाली शक्ति। मां पीले वस्त्र धारण करती हैं। पीला रंग प्रतीक है ज्ञान, विवेक और स्थिरता का। एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में गदा। इसका गूढ़ अर्थ होता है जिह्वा पकड़ना, असत्य और अहंकार पर नियंत्रण, गदा यानी धर्म और न्याय की शक्ति, शांत मुख यानी भावनाओं पर विजय। यह स्वरूप मां का हिंसा नहीं, संयम का प्रतीक है। आइए जानते हैं मां बगलामुखी के प्रमुख धाम कहाँ कहाँ स्थित हैं। भारत में मां बगलामुखी के कई प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं, जिसमें से प्रथम दतिया मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख और प्राचीन शक्तिपीठ है। दूसरा नलखेड़ा मध्य प्रदेश में व तीसरा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। इन स्थानों को डर या रहस्य नहीं, आस्था और आत्मबल का केंद्र माना जाता है। लोग सोचते हैं मां बगलामुखी शत्रु को हराती है, लेकिन वास्तविक सत्य यह है वे पहले हमारे भीतर के शत्रु को शांत करती हैं, जैसे क्रोध, भय, अहंकार, अस्थिर विचार, असत्य वाणी। जब मन स्थिर हो जाता है
तो जीवन की बाधाएं अपने आप रुक जाती हैं। माँ बगलामुखी यह नहीं सिखाती कि किसी को दबाया जाए, वे यह सिखाती हैं कि सत्य बोलना, सही समय पर मौन रहना, अन्याय के सामने स्थिर डट कर रहना, शक्ति का उपयोग विवेक से करना, यही उनकी वास्तविक साधना है। माँ बगलामुखी के कई नाम हैं, जिनमें प्रमुख हैं पीताम्बरा, ब्रह्मास्त्र विद्या, वल्गामुखी, बगला, कौमरी, स्तंभिनी, मोहिनी। माँ भगवती बगलामुखी का यह मंदिर बीच शमशान में बना हुआ है। देश के कई बड़े दिग्गज नेता अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और संकट से रक्षा के लिए पूजा पाठ और अनुष्ठान कराने यहाँ आते हैं। आमजन भी अपनी मनोकामना पूरी करने या किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ, हवन और पूजा पाठ करवाते हैं। ऐसा है माँ बगलामुखी का स्वरूप। माँ बगलामुखी में इस मंदिर में भगवान अर्धनारीश्वर महाशंभो के अलौकिक रूप का दर्शन मिलता है। भाल पर तीसरा नेत्र व मणिजनित मुकुट चंद्र इस बात का पुष्टि करते हैं। बगलामुखी को महारुद्र मृत्युंजय शिव की मूल शक्ति के रूप में माना जाता है। वैदिक शब्द बगला है, उसका विकृत आगमोक्त शब्द बगला अत माँ बगलामुखी कहा जाता है। चूंकि भगवती बगला अष्टमी विद्या है, आराधना श्री काली, तारा तथा षोडशी का ही पूर्व क्रम है। सिद्ध विद्या त्रय में पहला स्थान है माँ का। यहाँ पर माँ बगलामुखी के हवन किए जाते हैं, जिनका मुख्य फायदा इस प्रकार है: शत्रु पर विजय, वाद विवाद में सफलता, कानूनी मामलों में जीत, करियर और व्यवसाय में तरक्की, मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा है, जो देवी बगलामुखी की कृपा से जीवन के सभी संघर्षों और बाधाओं को दूर कर सुख, समृद्धि और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। माँ के सिर्फ दर्शन मात्र से ही मानसिक शांति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख, समृद्धि और अपने व्यवसाय और करियर की तरक्की के लिए एक बार माँ बगलामुखी के मंदिर अवश्य जाएं, लेकिन बिना लालच के पहले जाएं। यानी कि आप माँ बगलामुखी के मंदिर सिर्फ यह भावना लेकर जाएं सर्वप्रथम कि मैं आपके दर्शन करने आई हूँ। फिर आप अपनी वहाँ पर जाकर कोई भी मन्नत या इच्छा माँ को बोलें और कहें कि मेरी यह इच्छा पूर्ण होने पर मैं वापस आपके श्री चरणों में दर्शन करने अवश्य आऊँगी या आऊँगा। तो देखिए आपकी इच्छा कितनी जल्दी पूर्ण होती है और माँ का आशीर्वाद आपको कितनी अच्छे से मिलता है। माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह समझें कि माँ बगलामुखी की कृपा डर, शत्रु या हानि के लिए नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, सत्य की रक्षा, नकारात्मकता से मुक्ति के लिए होती है। जैसा कि मैं बता दूं कि 19 जनवरी 2026 को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। चूंकि गुप्त नवरात्र यानी कि गुप्त रूप से की गई साधना व पूजा विधि होती है। मुख्य रूप से हिंदू धर्म में 2 नवरात्रि मनाई जाती हैं। एक जो मार्च अप्रैल के बीच आती है, बड़ी नवरात्रि, व दूसरी सितंबर अक्टूबर के बीच आती है, छोटी नवरात्रि। लेकिन हम सात्विक रूप से गुप्त नवरात्रि में भी माँ की पूजा व आराधना कर कर भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि में हम 9 दिन के व्रत रखकर पूर्ण पूजा कर सकते हैं। व्रत के नियम इस प्रकार होंगे: सुबह स्नान और साफ वस्त्र पहने, माँ बगलामुखी के चित्र के सामने दीपक जलाएं। आपका दीपक इस प्रकार होना चाहिए: एक नया मिट्टी का दीपक लें, उसमें कपूर को घी में डुबो कर रखें तथा कुछ दाने पीली सरसों के डालकर उस दीप को प्रज्वलित करें। माँ को पीले रंग का ध्यान रखें। कपड़े, फूल, हल्दी पीले रंग के अर्पित करें। आप पूर्ण व्रत भी रख सकते हैं
या फिर एक टाइम हल्का भोजन भी कर सकते हैं। देखिए, किसी का अहित ना करें, गुस्सा ना करें तथा नाम जाप करें माँ बगलामुखी का। ओम माँ बगलामुखी नमः, इसका 11 या 21 बार नाम जाप करें। व्रत में दीपक, घी, कपूर, पीली सरसों जलाना, साथ में नाम जप और मौन का ध्यान रखना, सात्विक भोजन या व्रत रखना, इस संयोजन से माँ की कृपा, मन की स्थिरता और शक्ति सभी प्राप्त होती है। व्रत करते समय ध्यान रखें, लालच या शत्रु भावना से व्रत ना करें। बिना स्वास्थ्य ध्यान दिए कठोर व्रत ना करें। यह तंत्र या जादू नहीं है, केवल भक्ति और संयम है। यह एक शुद्ध स्वरूप है, माँ की पूजन विधि करने का तथा माँ की कृपा प्राप्त करने का। माँ की पूजन तथा नाम जाप करने के बाद आंख बंद करके कहें, हे माँ बगलामुखी, मुझे सत्य, धैर्य और सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद अंत में माँ को धन्यवाद दें। एक बहुत ज़रूरी बात, आपको क्या नहीं करना चाहिए? जटिल या गुप्त तांत्रिक मंत्र का जाप ना करें। तुरंत फल प्राप्त हो, इसके लिए नाम जाप या फिर व्रत ना करें। किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना मन में ना रखें व यह सोचकर कभी भी व्रत ना रखें। बिना गुरु या समझ के भारी अनुष्ठान ना करें। एक सबसे बड़ा सत्य तो यह है कि माँ बगलामुखी की कृपा मंत्र की संख्या से नहीं, मन की शुद्धता और संयमता से मिलती है। अगर मन स्थिर है, वाणी संयमित है और उद्देश्य सही है तो मंत्र के बिना भी कृपा मिलती है। माँ बगलामुखी उन पर जल्दी प्रसन्न होती हैं जो संयम रखते हैं, जो वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, जो अन्याय के सामने शांत लेकिन दृढ़ रहते हैं, जो शक्ति नहीं समाधान चाहते हैं। इस प्रकार आप शुद्ध तथा सात्विक रूप से भी माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें कि बिना किसी गुरु के दिए कोई मंत्र का जाप ना करें। आप माँ बगलामुखी का नाम जाप कर कर ही उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी देवीये नमः। धन्यवाद।